नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल सफलता चैनल में, जहां हम आपको सफलता के अनमोल मंत्र प्रदान करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां आपको मिलेगी वो प्रेरणा और मार्गदर्शन जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। सब्सक्राइब करें अनमोल सफलता और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं। भगवद गीता में कर्म करो, फल की चिंता मत करो का जो सिद्धांत दिया गया है, वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया कर्मयोग का उपदेश है। यह विचार गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्मफल को अपना उद्देश्य मत बनाओ और न ही निष्क्रियता अकर्म के प्रति आसक्त हो। भावार्थ एवं विस्तार। भगवद गीता के इस श्लोक में जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया गया है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 1. कर्म का महत्व। गीता में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर जीव को अपने अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तुम अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म निष्क्रियता से श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो शरीर का भरण पोषण भी नहीं कर पाओगे। 2. निष्काम कर्म, बिना इच्छा के कर्म करना। भगवद गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसका अर्थ है ऐसा कर्म करना जिसमें किसी स्वार्थ या फल की आकांक्षा न हो। जब हम किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं और वह फल अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता, तो हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम कर्म को अपना धर्म मानकर करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धिमान व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि योग ही कर्म में कुशलता है। गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। 1. ज्ञान योग, ज्ञान और विवेक के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। 2. भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति और प्रेम द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। 3. कर्मयोग, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना। श्री कृष्ण कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि यह सबसे व्यावहारिक है। सभी को कर्म करना पड़ता है, लेकिन यदि कर्म को बिना किसी फल की आसक्ति के किया जाए, तो वही व्यक्ति को परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। 4. फल की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता का यह सिद्धांत वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जब हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, तो हमारे भीतर भय, चिंता और तनाव बढ़ता है। इससे हमारा ध्यान और ऊर्जा कमजोर हो जाती है, जिससे हमारा प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय केवल परिणाम की चिंता करेगा, तो वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेगा और परीक्षा के परिणाम की चिंता छोड़ देगा, तो उसकी सफलता की संभावना अधिक होगी। 5. निष्काम कर्म का वास्तविक जीवन में प्रयोग। गीता